वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन 2D के अंदर वर्ग में और आगे महत्वपूर्ण चीजें। कितने पॉइंट कंप्लीट किए हैं अपन ने? कुल मिलाकर अपन ने टोटल कितने कंप्लीट किए हैं? देखो, पॉइंट नंबर 12 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 13। आज हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 13। ध्यान से देखो, पॉइंट नंबर 13 क्या है। यह है पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 13 के अंदर देखो, मैंने क्या बनाया, एक वर्ग बना दिया। क्या बना दिया? एक ये वर्ग बना दिया। आप यहां देखना, इसको इस पॉइंट से ले रहा हूं मैं, इस पॉइंट से पहले। तो ये क्या बनेगा? ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना? बताओ, ऐसे बनेगा नहीं बनेगा ये? ठीक है, ऐसे ये मान लो ये बन गया। और इस उससे लेंगे तो ये बनेगा, ये बनेगा। और इस पॉइंट से लेंगे तो क्या बनेगा? इस पॉइंट से लेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा। और क्या ले रहा है? इस पॉइंट से लेंगे तो क्या बनेगा? यही बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ। थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिया ना? ठीक है ना? दिख रहा है आपको? ये आकृति बनेगी। ये क्या है? ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी, और ये क्या है? डी। एक क्या है? एक वर्ग है ये। आप मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं यहां पर देखना, इसको क्या कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, ये वाला एक, देखते जाना है आपको ये। एक तो क्या आप इसका एरिया निकाल चुके, नहीं निकाल सके? बताओ। निकाल चुके हैं ना? और यहां से देखना ये वाला, ये देखो, आप देखते जाओ इसको। आप बताओ, ये वाली आकृति और ये वाली आकृति लगभग सेम दिखाई दे रही है आपको? इसको देखो, ये देखते जाओ आप। आप इस आकृति को देखो एक बार। देखो, ये वाली आकृति, ये वाली सेम दिखाई दे रही है, ये वाली और ये वाली। और इसको और देख लो आप। इसको मैं थोड़ा इससे दिखा रहा हूं क्योंकि हमारे पास और पेन है नहीं, है ना?
आप ध्यान से सुनते जाओ। ये वाली जो आकृति है, ये वाली आकृति जो है, आप मुझे बताओ कि इस वाली आकृति के अंदर ये जो आकृति है ये वाली, और ये वाली आकृति जो है, ये इसको नंबर दे सकते हैं आप, 1 नंबर दे सकते हैं, नहीं दे सकते 1 नंबर। और ये जो आकृति है ना, ये वाली इसको क्या दे सकते हैं आप? इसको दे सकते हैं आप 2 नंबर। दे सकते हैं नहीं दे सकते बताओ। और ये जो आकृति है ना, ये वाली, इसको क्या दे सकते हैं आप? 3 नंबर। ठीक है। और जो ये आकृति है ना आपकी, ये वाली आकृति है जो, इसको क्या दे सकते हैं? 4 नंबर कर सकते हैं। देखो आपको कॉमन दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट लगभग कॉमन दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना। इसकी हम बात कर लेते हैं थोड़ी देर, इसकी इसकी हम बात कर लेते हैं, इस वाले की। ये लो, हमें ये पार्ट पूछा है। हमसे क्या पूछा है? ये वाला पार्ट। ठीक है, हमसे पूछा है ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट आपसे पूछा हुआ है। ये वाला पार्ट आपसे इन्होंने क्या हुआ है? पूछा हुआ है। ये पार्ट हमें ज्ञात करना है। ये एसएससी सीजीएल के अंदर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, और रेलवे के अंदर भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको मैं एक चित्र और बना रहा हूं यहाँ पर, उस चित्र को ध्यान से देखना आप। आप देखना, जब यहाँ इससे हमने क्या किया, एक क्वार्टर सर्किल खींच दिया ऐसे इस तरीके से, और यहां से क्या किया था कल हमने, ये हमने यहां से यहां तक खींच दिया था। इसकी हमने साइड क्या मान रखी है? ए मान लो इसकी साइड आप। तो सारी क्या हो जाएंगी? ए हो जाएंगी ना। ये भी क्या हो जाएगी? ए। और ये भी क्या हो जाएगी हमारी साइड? ए। इसी प्रकार से ये साइड भी क्या हो जाएगी? ए, क्योंकि ये भी क्या है? पी क्यू आर एस क्या है? एक वर्ग है। ये भी साइड क्या हो जाएगी? ए। और ये भी साइड क्या हो जाएगी? ए। ये भी साइड क्या हो जाएगी? ए। इतनी बात देखना, उसके बाद देखना आगे। आगे क्या करना है, ये हमने क्या किया था? ज्ञात कर लिया था कल। एक था, है ना, ये पार्ट एक था, और ये पार्ट क्या था बताओ? ये पार्ट की अगर हम बात करें तो ये पार्ट कौन सा था? ये पार्ट 2 था। और ये पार्ट क्या था बताओ? 3 मान सकते हैं इसको आप। और ये पार्ट क्या था? 4 था। तो 2 और 4 क्या है? कॉमन पार्ट है कि नहीं बताओ? ये 2 और 4 क्या है? कॉमन पार्ट है। तो एक पार्ट क्या था? हमने जो एक पार्ट पढ़ा उसका फॉर्मूला क्या था बताओ? फिर हमने 2 पार्ट पढ़ा, दूसरा का फॉर्मूला क्या था? फिर हमने तीसरा पढ़ा, इसका फॉर्मूला क्या था? पहले का फॉर्मूला क्या था बताओ? ए स्क्वायर बटा में 12 इंटू में 12 माइनस 3√3 माइनस 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जब आपको ये एरिया पूछे, इस शेडेड रीजन का एरिया पूछे, तो ये आपको फॉर्मूला डायरेक्ट आएगा ही। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखो, तो दूसरा पार्ट हमने पढ़ा, उसका फॉर्मूला क्या था? √3/4 ए
स्क्वायर माइनस का पाई ए बटा बटा 12, यही फॉर्मूला था ना। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला बताओ। जब हमने तीसरा फॉर्मूला ये था, तीसरा फॉर्मूला क्या था इसका, है ना, यही था ना, ये वाला फॉर्मूला जो इसमें रेड मैंने आपको किया है, ये इसका फॉर्मूला क्या था, पाई ए स्क्वायर बटा 3 माइनस √3/4 ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। तो पहला फॉर्मूला ये वाला, दूसरा फॉर्मूला ये वाला, और चौथा फॉर्मूला भी यही वाला, है ना, और तीसरा फॉर्मूला क्या है, ये वाला। ये 3 फॉर्मूलों को आप याद रख सकते हैं। लेकिन जो इसके अंदर जो डायग्राम बन रहा है ना, देखना 1 2 3 और 4, ये ऐसा ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये बताओ आप मुझे। आप देखो इसमें ऐसी आकृति बन रही है कि नहीं बन रही है, आपको दिखाई दे रही होगी ऐसी आकृति, दिखाई दे रही है ना, ये वाली और ये वाली आकृति, ये ऐसी ही आकृति बन रही है। देखो आप, ऐसी कितनी आकृति बन रही है, 4 बन रही है। तो ध्यान से सुनना, अगर मैं वर्ग के क्षेत्रफल में से, वर्ग का क्षेत्रफल में से मैं क्या माइनस कर दूं, क्या माइनस कर दूं, 1 + 2 + 3 प्लस में क्या 4 अगर मैं माइनस कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस, आप बताओ इसमें एक इसका एरिया क्या है, देखो ये रहा, यही है ना, यही है ना, क्या है, √3/4, और क्या है ए स्क्वायर माइनस का पाई ए स्क्वायर बटा में क्या है 12 बटा में क्या है, और मैं इसको किससे गुणा कर दूं, ऐसे 4 है ना, ये ऐसे 4 है कि नहीं, तो 4 से गुणा कर दूं ना मैं डायरेक्ट। आगे ध्यान देना, ए स्क्वायर माइनस, आप देखना ये 4 इससे गुणा होगा, तो √3a² बच जाएगा नहीं बच जाएगा, बताओ, √3a² बच जाएगा ना, 4 इससे गुणा होगा तो, माइनस का इधर क्या बच जाएगा पाई ए बटा में क्या है 3। ये आ गया यहां तक। अब आप ये ध्यान रखो कि इसका फॉर्मूला क्या आया है, देखो ए स्क्वायर माइनस √3a² माइनस का पाई ए स्क्वायर बटा में 3। अब अगर आप ए स्क्वायर इसमें से कॉमन लेंगे तो ले सकते हैं नहीं ले सकते कॉमन, बताओ, लेना चाहो तो आप ले सकते हैं कॉमन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या जाएगा, सॉरी इसका शेडेड रीजन का एरिया क्या जाएगा, इसको आप नंबर मान सकते हैं 5, क्या मान सकते हैं 5। तो ये 5 का शेडेड रीजन का एरिया आ गया, क्या आ गए 5 नंबर का क्या आ गए एरिया आ जाएगा ये। ठीक है, बताओ यहां तक आपको कोई दिक्कत है क्या। देखो लास्ट क्या आया था अपना, लास्ट आया था ए स्क्वायर माइनस √ है ना 3 है ना, और ए स्क्वायर बटा में माइनस का यही था, माइनस का क्या था आगे पाई ए स्क्वायर बटा में 3, ये आया था ना लास्ट आपका। अब देखना ए स्क्वायर ऐसे कैसे ही माइनस इससे काउंट होगा तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा माइनस √3 ए स्क्वायर माइनस का ये माइनस इधर आगे गुणा होगा तो प्लस बन जाएगा पाई ए स्क्वायर बटा में 3। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल दो, बस ब्रैकेट खुल जाएगा। ठीक है, तो देखो इन सब में ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा 1 माइनस यहाँ से क्या बचेगा √3 प्लस यहाँ से क्या बचेगा पाई बटा 3, ये आ जाएगा। अब आप आपका ये आ गया तो ठीक है, ये आपका शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा 5 नंबर का, क्या जाएगा शेडेड रीजन का एरिया क्या आ गया
जो 5वां नंबर था ना बीच में, उसका शेडेड रीजन का एरिया ये आ गया। क्या आ गया? ये आ गया। अब इतना तो आपको दे ही सकता है वो, और इतना आप कर भी सकते हैं। इतना आप कर सकते हैं नहीं कर सकते बताओ? कर सकते हैं। तो ये आपका क्या जाएगा? शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। हो सकता है कि वो 3 को एलसीएम लेके यहाँ से मल्टीप्लाई कर दे, 3 3 रूट 3 प्लस में पाई बटा 3, ऐसे भी कर सकता है थोड़ा, लेकिन ये आपको आना चाहिए। तो ये है आपका पॉइंट नंबर 13। ये है आपका पॉइंट नंबर 13। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है। क्लियर है ना? तो यहाँ तक आप इसको नोट कर सकते हैं। 13 पॉइंट पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 14। देखो पॉइंट नंबर 14 क्या है, ध्यान से देखो। पॉइंट नंबर 14, ये है पॉइंट नंबर 14। देखो ये मान लिया आपने ए, ये मान लिया आपने बी, और ये मान लिया आपने सी। ध्यान देना आप यहाँ पर सामने। आपसे पूछता है, ये आपको दे दी, मान लो उसने ये साइड दे दी आपको, उसने ए क्या दे दी? ए दे दी। क्या दे दी? ए साइड दे दी। या आपको मैं बात कर रहा हूं कि एक वृत्त है तो इसमें त्रिज्या आपने आर मान ली। क्या मान लिए? आर। ये त्रिज्या आपने क्या मान ली? आर। आप कुछ भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं इसको। क्या मान सकते हैं? ए। ठीक है, क्या मान लिया आपने? ए मान लिया। अब देखना आप, ए मान लो चाहे इसको आर मान लो, आपसे पूछता है कि जो ये चतुर्थांश है, ये जो क्वार्टर सर्किल है, क्वार्टर का मतलब चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब वृत्त का चौथा हिस्सा। तो इसके अंदर जो वृत्त बन रहा है ना, उसकी रेडियस क्या है, उसकी त्रिज्या क्या है? बात आ रही है ना समझ में आपको? तो मैं एक बार ध्यान से देखना, मैं एक बड़ा सर्किल बना रहा हूं। ये एक बड़े सर्किल के अंदर एक बड़ा सर्किल मैंने बना दिया। इस बड़े सर्किल को आप देखो एक बार, मैंने एक बड़ा सर्किल बना दिया है। इस बड़े सर्किल के अंदर देखना, ये एक क्या है? इसकी रेडियस है, या इसको आप आर मान सकते हैं। ये भी आपने क्या मान लिया? यहां से यहां तक आर मान लिया आपने आर। और इसके अंदर क्या दे रहा है आपको? इसके अंदर तो ये चौथे हिस्से के अंदर ये वृत्त जो बनेगा, ऐसे वृत्त जो बनेगा, इसकी इसकी त्रिज्या क्या होगी? इसकी इसकी त्रिज्या क्या बनेगी? ठीक है, बात आ रही समझ में? नहीं आ रही आपको? इसकी आपसे त्रिज्या पूछ रहा है। ठीक है, ये लो, इसकी त्रिज्या पूछ रहा है आपसे। ऐसे इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या सभी सेम होंगी ना? बताओ, ये सारी क्या होंगी? बड़े वृत्त की त्रिज्या मैंने मान ली चौथा हिस्सा था, इसकी कैपिटल आर, इसकी क्या मान सकता हूं? ये सारी त्रिज्या है ना? बताओ है कि नहीं है ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि जो ये है ना आपका, ये क्या है? रेडियस है। ये क्या है? ये किसको स्पर्श कर रही है? एक वृत्त को। तो इस पर एक केंद्र बिंदु को मिला रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। इसको मैंने एक केंद्र बिंदु को मिला दिया, इससे ये मिला दिया, मिला दिया। आप मुझे ये बताएं कि इससे जो बनेगा ना, ये यहां से जब वृत्त को हम स्पर्श रेखा से मिलाते हैं, तो उस पर जो रेडियस होती है वो कितनी होती है? 90 डिग्री। कितनी होती है? और ये भी क्या है? 90 है कि नहीं? 90। ऐसे ही ऊपर से मिला दिया मैंने इसको नीचे ऐसे, ये भी क्या है बताओ? 90। तो ये क्या बन गया? व्रत बना दिया मैंने। क्या बना दिया? व्रत।
वृत्त से इस ए पॉइंट से मान लिया, ये मैंने मान लिया ओ पॉइंट, क्या मान लिया, इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, यहां से यहां तक ओ पॉइंट मान लिया, नहीं मान लिया, बताओ, मान सकता हूं नहीं मान सकता इसको। तो ये पॉइंट नंबर ए है आपका, और ये क्या है, ओ है। तो यहां से देखो इसकी रेडियस मैंने आर मान ली, और ये भी रेडियस क्या है, स्मॉल, इसकी वृत्त की रेडियस है ये आर, और ये रेडियस जब इस स्पर्श रेखा से मिलेगी ना तो ये 90 डिग्री बनाएगी। तो 90 डिग्री से हमें ये पता लग गया क्या बन गया, ये क्या बन गए, वर्ग बन गया। तो वर्ग में देखना, मैं यहां से यहां तक की दूरी मिला रहा हूं, यहां से तक ऐसे, मिला दिया आपने ये। तो आप बताओ किसका ये वर्ग का विकर्ण हो गया कि नहीं हो गया। जब ये आर है, ये भी आर है, ये आर है, तो ये भी आर है, तो ये क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2r हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बताओ, हो जाएगी अंडर रूट 2r, पता लग गया कैसे हो जाएगी। अब अंडर रूट 2r जब ये हो जाएगी, तो यहां से देखना आप, यहां से तो ये वाली जो है ये भी क्या हो जाएगी इसकी, ये क्या हो जाएगी, बताओ आप, बताओ, ये क्या हो जाएगी, ये भी तो क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या आर ही हो जाएगी ना। ए बी सी, ये पॉइंट नंबर क्या मान लिया, डी मान लिया। तो ये देखना, मैं बात कर रहा हूं किसकी, एडी पॉइंट की, किसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां से यहां तक, ध्यान सुनो, ये पूरी क्या है, आर है, तो ये एडी क्या होगी पूरी, बताओ, आर ही होगी ना। तो देखो एडी, एडी बराबर क्या होगी, ए ओ प्लस में क्या होगी, ओडी। तो एडी क्या है, देखो, जब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक देखना आप, ये पूरी क्या है, यहां से यहां तक देखो आप, ये पूरी त्रिज्या ही थे बड़े उसकी, चौथे वृत्त की, यहां से ये भी बराबर होगी ना, और यहां से ये भी तो बराबर होगी ना, बताओ होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो एडी क्या है, कैपिटल आर लिख सकता हूं ना, बराबर ए ओ कितनी है, अंडर रूट 2r, और ओडी कितनी है, आर। समझ में आ गए। तो ध्यान से सुनना, इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, आर। यहां से क्या बचेगा, √2, यहां से क्या बचेगा, 1, और ये क्या है, कैपिटल आर। अगर मुझे ये आर निकालनी है, तो आर के निकालनी है तो क्या हो जाएगा, आर के बटे में क्या जाएगा, √2 प्लस में 1, और इसको क्या कर सकते हैं, इसका हम परिमेयकरण कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बताओ, कर सकते हैं ना, 2 माइनस का 1, मैंने बताया a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा, दो में से एक घटा दो, क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा ना, कितना बच जाएगा, एक बच जाएगा। तो r इंटू √2 माइनस का 1, तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, बताओ, r बराबर क्या जाएगा, कैपिटल R √2 माइनस का 1, ये क्या आ गई, छोटे वृत्त की। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, बताओ, क्या होती है छोटे वृत्त की त्रिज्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने पॉइंट हो गए, 14, 14 पॉइंट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आता है आपका 15वां पॉइंट। देखो 15वां पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनना, देखो 15वां पॉइंट क्या है, एक आपको क्या करना है, एक इसके अंदर ये बनाना है, ऐसे एक बड़ा सर्किल बनाओ, पहले आप बना दिए एक बड़ा सर्किल। ये मिटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए ना, ये मिटा दिया। इसके अंदर बनाना है आपको सर्किल। क्वेश्चन क्या है, एक मिनट रुको।
देखो एक बार, पहले स्क्वायर का ले लो आप। हरभजन बातें नहीं। देखो हमको एक क्या है, ये दिया हुआ है ए बी सी डी, एक क्या है स्क्वायर दिया हुआ है ना, ए बी सी डी क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ है। और हमको क्या है, इस छोटे वृत्त की क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। क्या चाहिए इस छोटे वृत्त की, त्रिज्या। तो ध्यान से सुनना आप, मैं इस पूरे वृत्त के अंदर, वर्ग के अंदर, मैं एक यहाँ पर ये लाइन खींच रहा हूँ। इस पॉइंट को मैंने आप ओ नाम दे दिया। वैसे यहाँ से ऐसे ये क्या खींच दिया मैंने, बताओ ये क्या है, बताओ। मैंने क्या खींचा, ये एक मैंने वर्ग के अंदर क्या खींचा, एक विकर्ण खींच दिया। क्या खींच दिया मैंने, एक विकर्ण। उतारने पर ध्यान मत दो, पहले सबसे पहले यहाँ ध्यान दो आप मुझे बताओ, ये इसकी कैपिटल त्रिज्या आर है ना, और ये कैपिटल त्रिज्या क्या है इसकी, आर एक, नहीं बताओ। तो आप ध्यान से सुनो, ये क्या हो जाएगी इसकी, ये त्रिज्या। बताओ ये क्या हो जाएगी, हैं क्या हो जाएगी बताओ। वेरी गुड, √2r हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, पता लग गया ना। वर्ग का विकर्ण है यहां से यहां तक, ये जब आ रही है तो ये √2r हो जाएगी। अब यहां से देखना ये क्या है, इसका केंद्र बिंदु है और इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है, ये भी आर है और ये भी क्या हो जाएगी। अब देखो आप यहां से ये देखना आप, वही बात आ गई। स्पर्श जब भी कोई वर्ग हो और उसमें ऊपर क्या हो, क्या हो, ये वृत्त बन रहा हो, है ना, और इसको स्पर्श कर रही है रेखा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बताओ। ये भी 90, ये भी 90 और ये तो 90 हो ही जाएगा जब वर्ग बनेगा तो ये ए बी सी डी, ये मान लिया मैंने ई पॉइंट, ये मान लिया एफ पॉइंट, है ना। अब देखना ये पॉइंट तो ओ है ही पहले से ही, तो अब बताओ ये वाली क्या हो जाएगी इसके अंदर, जो जब ये आर है, ये भी आर है ना, और ये भी क्या होगी। देखो यहां से यहां तक क्या है बताओ, ये क्या है, ये वाली आर एक नहीं, बताओ ये। अरे भाई यहां से यहां तक, यहां से यहां तक देखना, ये वाली यहां से तक आर है, ये भी आर हो जाएगी ना, है ना, और ये भी क्या, ये क्या हो जाएगी, ये भी आर हो जाएगी। तो ये आर है तो ये भी आर, ये वाली आर है तो ये भी आर, और तो ये वर्ग इसका, इस छोटे वर्ग का विकर्ण क्या जाएगा, क्या जाएगा, √2r। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ ये। ठीक है, अब ध्यान से सुनना आप, इसके अंदर एक क्या होता है, ये पूरी क्या है बताओ, ये पूरी देखो बीडी जो है ना, ये पूरी बीडी है और पूरी बीडी किसके बराबर है, इस ओडी के बराबर है कि नहीं, बताओ। ओडी प्लस में किसके बराबर है, इसको पॉइंट को नाम को क्या दे सकते हैं हम, जी पॉइंट दे सकते हैं, ओजी, और प्लस में क्या है, जीबी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो ये बीडी है ना किसके बराबर है, इस ओडी के बराबर, ओजी के बराबर, और ये जीबी के बराबर है कि नहीं, बताओ। ये तीन चीज आ गई ना। बीडी क्या है इसमें बताओ, √2r, और ओडी क्या है देखो, ओडी क्या है देखो, ओडी √2r है ना, ओजी क्या है बताओ, स्मॉल आर, और जीबी क्या है बताओ, जीबी, ये जीबी क्या है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बताओ क्या है। तो यहां से यहां तक जो ये यहां से यहां तक होगी ये लंबाई आर, है ना, तो यहां से यहां तक तो ये क्या होगी, आर ही होगी ना, √2r नहीं होगी, गलती से ध्यान,
ध्यान रखना इसको, जीबी क्या होगी, कैपिटल आर हो गई कैपिटल आर। अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर बताओ, अब हम क्या चेंजमेंट कर सकते हैं, ये आर जो है इधर को चल जाएगी, √2r माइनस की क्या हो जाएगी आर, बराबर में क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा आर कॉमन, तो यहां से क्या बचेगा √2 प्लस में क्या बचेगा 1 बच जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा आर √2 माइनस का क्या हो जाएगा, बराबर में क्या जाएगा आर √2 प्लस में क्या हो जाएगा 1। समझ में आ गया नहीं आए, आर निकालनी है आपको, आर निकालेंगे क्या हो जाएगा आर √2 माइनस का 1, और ये क्या हो जाएगा √2 प्लस में 1, ये हो जाएगा ना। ये आर निकालनी है आपको, आर √2 माइनस 1 √2 प्लस में 1। क्या कर सकते हैं इसका परिमेयकरण कर सकते हैं, ये परिमेयकरण कर दिया। नीचे आप देखो जब 2 + 1 हो, ऐसे 2 + 2 में से एक हो, और एक के ऊपर रूट हो, एक के ऊपर रूट हो, और एक घट रहा हो, तो खाली 2 में से एक घटा दो, 2 में से एक घटा देंगे तो क्या बचेगा नीचे 1, और इस 1 की वैल्यू कुछ होगी नहीं, कट गया। आगे देखो आर बराबर आर √2 माइनस 1 और √2 माइनस क्या हो जाएगा √2 माइनस 1 का, 1 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर इनटू रूट, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है √2 का स्क्वायर, है ना, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2√2, यही हो जाएगा, नहीं जाएगा हाँ या ना। इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा 2, 2 और 1 कितना आ गया 3 आ गया, 2 और 1 कितना आ गया 3, तो आर 3 माइनस 2√2, ये क्या आ जाएगा बताओ, ये इसका क्या आ जाएगा स्मॉल आर का, आर की क्या जाएगी स्मॉल आर यानी छोटे वृत्त की त्रिज्या का क्या जाएगा, ये फॉर्मूला क्या आ गया स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर इंटू 3 माइनस 2√2, ये क्या जाएगा इसका फॉर्मूला आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक बार नहीं, ये काफी बार पूछा गया है, एक बार नहीं ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि अगर आपको ऐसे यहाँ पर वृत्त दे रखा है तो इसकी रेडियस क्या होगी। ठीक है, तो इस डेरिवेशन को भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 16, और पॉइंट नंबर क्या है 17, और पॉइंट नंबर 18। ध्यान से देखो, मैंने क्या किया है एक यहाँ पर स्क्वायर बना दिया, ये एक बना दिया पॉइंट नंबर ये वाला। ठीक है, और एक बना दिया मैंने पॉइंट नंबर 18। ठीक है, देखना इसमें, इसको केंद्र मानते हुए हमने क्वार्टर सर्किल बनाया, ये बना दिया, इसको केंद्र मानते हुए एक क्वार्टर सर्किल बनाया। ठीक है, इसको केंद्र मानते हुए, इसको केंद्र मानते हुए यही बनाया सेम, इसको केंद्र मानते हुए ये बना दिया, इसको केंद्र मानते हुए ये बनाया, इसको केंद्र मानते हुए ये बना दिया।
आप देखना इसमें, ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, सी है, ये क्या है, डी है, ये क्या है, ए है, ये बी, सी, और ये क्या है, डी। ए, बी, सी, और ये क्या है, डी। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि मैं इसके अंदर ये सर्किल बना दूं, यहां पर ये सर्किल बना दिया मैंने, बना दिया सर्किल, तो इसका एरिया, इसकी साइड क्या मान सकते हैं आप, ए मान सकते हैं, इसकी साइड पे क्या मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, और इसकी साइड पे क्या मान सकते हैं आप, ए मान सकते हैं। क्लियर है ना? इसमें देखना, ठीक है, इसमें देखना, अब इसमें देखना, आपसे इस सर्किल का एरिया पूछे, किसका एरिया पूछे, इस सर्किल का एरिया पूछेगा, या आपसे क्या पूछेगा, इस सर्किल का एरिया पूछेगा। मैं आपको ये छायांकित नहीं बना रहा हूं, मैं इसकी आपको छायांकित नहीं बना रहा हूं, कभी आप सोचो कि छायांकित हो गया ये, तो नहीं, छायांकित नहीं है ये। अगर आपको इसकी क्या ज्ञात करनी है, रेडियस ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, रेडियस, तो क्या करेंगे, साइड में हम 16 का डिवाइड करेंगे, किसका डिवाइड करेंगे, साइड में हम किसका डिवाइड करेंगे, 16 का, साइड में किसका डिवाइड करेंगे, 16 का, ठीक है। अगर इसकी हमको रेडियस चाहिए तो हम क्या करेंगे, साइड में 6 का डिवाइड करेंगे, किसका डिवाइड करेंगे, साइड में 6 का डिवाइड, ठीक है। ये यहां पर भी हो सकता है, सेम है, तो एक ही बात है, ये यहां पर भी हो सकता है ऐसे, ठीक है ना, ये यहाँ पर भी साइड में हो सकता है, आप कभी कंफ्यूजन हो जाओ तो ये वाला साइड में इसकी रेडियस भी कैलकुलेट की जा सकती है। अगर इसकी रेडियस चाहिए तो आपको साइड में को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3/8 से, 3/8 से साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, 3 की जगह वैसे पॉइंट नंबर क्या है, 4 है। अब आप एक बात समझना, इनकी जो हम इनको हम वो करेंगे, जो प्रूफ करेंगे ना, वो करेंगे ज्योमेट्री के अंदर, किसके अंदर करेंगे, इनको प्रूफ कहाँ करेंगे, ज्योमेट्री में, ठीक है। इस पॉइंट नंबर 1 को, इस पॉइंट नंबर 2 को, इस पॉइंट नंबर 3 को कहाँ हम प्रूफ करेंगे, ज्योमेट्री के अंदर। यदि इनकी आपको रेडियस चाहिए, रेडियस पता लग जाए, तो रेडियस कैसे ज्ञात करेंगे, रेडियस साइड में 16 का डिवाइड, यानी ए में 16 का डिवाइड, बात आ गई समझ में। अगर इसकी रेडियस आपको चाहिए, इसकी रेडियस ऐसे इस तरीके से, इसकी रेडियस चाहिए आपको, तो कैसे ज्ञात करेंगे, बताओ कैसे याद करेंगे, साइड में 6 का डिवाइड, यहां पर करेंगे तो साइड में 16 का डिवाइड, और इसको आपकी इसकी रेडियस चाहिए, आपको इसकी रेडियस चाहिए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ, इसमें 3/8 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, साइड से। तो ये तीनों चीज आपको कंप्लीट
समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो यहाँ तक भी आप नोट कर सकते हैं।